नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म फेस जॉब पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एयरफोर्स के एग्ज़ामिनेशंस बहुत ही पास आ चुके हैं। 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक आपके एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं। ऐसे में आप सभी को जो है प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। अनअकैडमी पे इस समय फ्री क्लासेस चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप सभी को फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराता है और जो है वहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स भी मिलते हैं जो आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो आप लोग आइए अनअकैडमी पे क्लासेस लीजिए। अगर आप अनअकैडमी की सारे किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जो है वहाँ पर कुछ चार्जेस देने होंगे। ठीक है, तो आप प्लस लेना चाहते हैं तो प्लस ले सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर हैं जो फ्री में भी पढ़ाते हैं। अगर आप प्लस मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा, FETCHJOB जॉब। ये आपको कोड इस्तेमाल करना है सब्सक्रिप्शन खरीदने के समय और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेना तो एक बार आइए, फेस जॉब कोड इस्तेमाल करिए, 10% की छूट मिलेगी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है ना? और मेरी क्लासेस जो है इस समय वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप सभी को, स्पेशल क्लासेस है, मेरी फ्री क्लासेस है, खास करके एयरफोर्स के बच्चों के लिए। ठीक है ना? एयरफोर्स के बच्चों के लिए मेरी फ्री क्लासेस है, आइए अटेंड करिए। बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही है, क्विज चल रहा है आपका, डेली क्विज है आपको मिलेंगे। ठीक है ना? बहुत सारे प्रश्न को जो है आपको वहाँ पर मैं कराता हूँ। फिजिक्स की क्लासेस है, बेसिकली जीके की क्लास भी शाम को 6 से 7 रहती है। तो दोनों क्लासेस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, पीडीएफ रिलेटेड कोई डाउट्स हैं आपको, तो आइए एक बार मुझे जो है मैसेज करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है मेरे, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो गो एंड चेकआउट और क्लासेस अटेंड करना ना भूलें। आप सभी क्लास को ज़रूर अटेंड करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है आप सभी के लिए वहाँ पर। और जैसा कि पता है कि आप सबको जो सिचुएशन है इस समय, ना कि कोई कॉलेजेस खुले हैं, ना इंस्टीट्यूट खुले हैं, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट अभी खुला नहीं है इस समय कोविड-19 की सिचुएशन के कारण। और ऐसे में आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र विकल्प बचता है, वो है आपका ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई। अब हालाँकि ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे जो है प्लेटफ़ॉर्म हैं, लेकिन आपको पता है कि जो बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, वो है आपका अनअकैडमी। यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, रेलवे की प्रिपरेशन हो, एसएससी की प्रिपरेशन हो या यूपी ट्रिपल एससी की हो या किसी भी जो है संस्था की प्रिपरेशन हो, अगर आपके लिए बताऊँ किसी भी जॉब के लिए, वो आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। एक सेक्टर से हज़ारों टीचर्स मिलेंगे आपको वहाँ पर, एक सेक्टर से बहुत सारे टीचर्स उस पे पढ़ाते हैं, आपको बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे वहाँ अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आइए दोस्तों, एक बार अनअकैडमी पे विज़िट करिए, क्लासेस अटेंड करिए, देखिए कि कैसी क्लासेस चल रही हैं। बहुत सारे एजुकेटर वहाँ पे आपको मिल जाएँगे, एलईडी हैं वहाँ पर, तो उनसे आप पढ़ने का मौका पा रहे हैं और एग्ज़ामिनेशंस जो है आपके नज़दीक हैं, तो आप लोग को मैं एक सलाह दूँगा कि आइए अनअकैडमी को जॉइन करिए एक बार और क्लासेस अटेंड करिए सभी लोग, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कल कहाँ तक किए थे, उसको हम लोग आगे देख लेते हैं, उसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? हम लोगों ने शायद यहाँ तक पढ़ा था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के समय में क्या चीज़ें हैं और जेनेटिक मटेरियल तक पढ़ा था हमने, ठीक है ना? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को, जेनेटिक मटेरियल की बात बताई थी कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज़, तो जेनेटिक मटेरियल वायरस में क्या होता है, एक होता है आइदर डीएनए या तो आरएनए, या तो डीएनए है या तो आरएनए उसमें होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ से स्टार्ट होना है आपको, ठीक है ना? और हाँ दोस्तों, एक बार जो मैंने बताया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आइए, एक बार विजिट करिए, देखिए क्लासेस कैसी चल रही है। 4 से 5 क्लासेस है मेरी, 4 टू 5 पीएम, ठीक है ना? 4 से 5 मेरी क्लासेस है, शाम को डेली क्लास रहती है, तो आप अटेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना? तो लाइव क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो एक बार चेकआउट करिए, आइए एक बार क्लास को देखिए, ठीक है ना? चलिए अब लोग हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए बीकर कंप्लीटली मेल्ट्स देन द लेवल ऑफ वाटर विल। देखिए अब बात कर रहा है कि अगर एक बीकर की बात कर रहा है, ठीक है ना? एक बीकर में क्या रखा है, पानी रखा है, ठीक है? अब इस पे जो है एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर ये बर्फ़ का टुकड़ा जो है या बर्फ़ जो है, आइस जो है, वो पिघल के पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। अब पूछ रहा है कि जब मेल्ट हो जाएगा तो बीकर में रखे पानी का जल का स्तर ऊपर की ओर भागेगा, बढ़ जाएगा, या जो है बराबर रहेगा, सेम रहेगा, या जो है घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको प्रश्न का जवाब देना है, बहुत ही लॉजिक वाला प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। और कभी भी ऐसे बीकर वाला प्रश्न पूछे कि आइस उसमें रखी है, पिघल जाए तो कम होगा, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें, सिर्फ लगा देना है कि भैया बराबर रहेगा। देखिए, आइस जब अपने क्यूब फॉर्म में होता है तो वो जब
पानी पे तैरता है तो वो अपने हिसाब से वाटर को डिस्प्लेस करता है और उसके लेवल को क्या करता है, ऊंचा कर देता है। अब जब वो पानी, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो जो भी आपका फॉर्मेशन था, उसका जितना भी उसका वज़न था, वो उतना वज़न आपके उसके अंदर मिल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो लेवल जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, घटना बढ़ना कुछ नहीं है आपको, ठीक है ना, सेम रहेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न का जवाब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से एक बार। यहाँ पर है विच इज़ नोन एज द जो है सुसाइडिकल बैग की बात करते हैं, सुसाइडिकल बैग की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। तो किसको कहते हैं सुसाइडिकल बैग? तो आपको ध्यान में रखना है लाइजोजोम जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लाइजोजोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच, जो कंडक्शन संवहन जो होता है बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो जो हीट ट्रांसफर होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, इन विच जिसे हीट ट्रांसफर, उसमें क्या पाया जाता है, क्या होता है, यानी कि जो ताप का जो ट्रांसफर होता है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफर होता है तो होता क्या है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे ही चलते हैं, आंसर को ही पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली। देखिए, जब कभी भी ऊष्मा जो है क्या करती है, संचारित होती है, बढ़ती है, आगे की ओर ट्रांसफ़र होती है, तो ये होता है क्या, हीट पास करता है, जो आपके ताप हैं, ऊष्मा है, वो क्या करता है, पास होता है। वन पार्टिकल टू अदर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट क्या करता है, धीरे-धीरे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये जो है वाइब्रेशन को क्या करता है, इसमें ये क्या करता है, जो आपके पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें क्या करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है, ठीक है ना। और इस वाइब्रेशन के कारण हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। बस यही आपका रीज़न है, कंडक्शन जो प्रोसेस है वो यही है आपका, ठीक है ना। बात करेंगे टू कॉइल्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन। अगर बात कर रहा है कि दो कॉइल की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये दो कॉइल है, मान लीजिए ये इस तरीके से दो कॉइल आसपास रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि दो कॉइल जब आसपास रखे हैं तो उसके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है ना, इन दोनों के म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहा है, इन दोनों के म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा ये बताना है आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स। उनके रिलेटिव पोजीशन और उनके ओरिएंटेशन पे जो है ये डिपेंड करेगा, जो है इनके म्यूचुअल इंडक्शन क्या होंगे, ठीक है ना। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ द केल्विन स्केल। देखिए 32 अगर बात करेंगे हम लोग, जो है नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे, तो देखिए ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है 310.05 केल्विन, ये याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि 32 जो है फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, तो 32 फ़ारेनहाइट आपकी कितना, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये सब जो है टू दी पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप सभी को एकदम ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसको देख कर आपको चलना है साथ में, ठीक है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 310.05 केल्विन, मेरे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 4 से 8 जो है नवंबर, 4 to 8 नवंबर की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। इसमें जो है आपके क्या होने वाले हैं, एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, किसके, वो भी एयरफोर्स के एग्जामिनेशन। तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक एग्ज़ाम आ चुका है, बहुत ही कम समय है। तो सभी एयरफोर्स कैंडिडेट को मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो है क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को लगाइए, आप सभी प्रैक्टिस सेट को मैनेज करिए सभी लोग, ठीक है ना। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आप सभी जो है क्लासेस ले सकते हैं। फिलहाल मेरी भी क्लासेस अनअकैडमी पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। आइए क्लास को ज्वाइन करिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्विज करवा रहा हूँ आप सभी को। तो आइए अपनी एबिलिटी को एक बार देखिए कि कितनी एबिलिटी अभी इस समय आपके अंदर है, कितनी तैयारी है आपके अंदर, उसको चेक करिए आप सभी आके। तो क्लासेस आइए, टाइमली ज्वाइन हो जाइए। 4 से 5 क्लासेस रहती है, 4 to 5 डेली क्लासेस रहती है। साइंस की, फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और आइए देखिए, ये डेमो क्लास है, आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न मिल रहे हैं आपको। ऐसे ही प्रश्न आपको जो है हमारे अनअकैडमी पे मिलेंगे। 1 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें बहुत सारे प्रश्न हम लोग करेंगे साथ में, ठीक है ना। तो आइए एक बार विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चेकआउट द लिंक फॉर अनअकैडमी क्लासेस। द एसआई यूनिट मोबिलिटी ऑफ चार्ज म्यू इज। तो एसआई यूनिट की बात कर रहे थे बेसिकली हम। तो ये जो होगा यहाँ पर कॉल S-1 प्रति केजी, बिल्कुल सही होगा आंसर। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेटिव यूज ऑफ द गेट। बात कर रहा है कि जो डिजिटल सर्किट होता है, ठीक है ना, वह बनाया जा सकता है, ठीक है, रेपिटेटिव जो है आपका किस गेट के इस्तेमाल से, ठीक है। तो वो होता है नंद गेट, ठीक है ना, नंद गेट से
बनाया जा सकता है इसके इस्तेमाल से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोवाइड बेस फॉर, जो काइनेटिक थ्योरी होती है वो गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है इसमें से कौन सा बेस प्रोवाइड कराता है काइनेटिक थ्योरी, ठीक है ना, किसके लिए जो है आधार भूमि है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये जो है आपको पता होगा चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के जितने भी लॉ हैं ये दोनों काइनेटिक थ्योरी पर ही, गैस के काइनेटिक थ्योरी पर आधारित हैं, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, दोनों आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, सभी लोग तैयार हो जाइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखा है ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, बात कर रहे हैं कि एक राइफल से एक बुलेट को आपने क्या किया, फायर किया। बोला इफ द राइफल रिकॉइल्स फ्रीली, अगर उसकी जो रिकॉइल है वो फ्री है, फ्री रिकॉइल है, ठीक है, मुक्त अवस्था में जो है वो रिकॉइल हो रहा है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पूछ रहा है। तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शंस हैं, लेस देन दैट ऑफ द बुलेट, बुलेट से क्या है लेस होगी, सम एज दैट ऑफ द बुलेट, बुलेट के समान होगी, बुलेट से ज़्यादा होगी, ये सारे प्रश्न के हैं। तो इसमें जो सबसे जो राइट आंसर होगा वो होगा लेस देन दैट ऑफ द बुलेट, बुलेट की तुलना में इसकी रिकॉइल क्षमता क्या होगी, कम होगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक है ना। चलिए, ए फोटो सेल एम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट, ठीक है ना, तो फोटो सेल जो है एम्प्लॉय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट, तो कन्वर्ट करने के जो फोटो सेल एम्प्लॉय होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, बताना है आप सभी को, ठीक है ना। चलिए बताइए, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और किस में कन्वर्ट होता है बताना है आपको। तो इसमें जो राइट आंसर होगा चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू अ चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली होता है ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है चेंज हो मतलब करंट में चेंज होने के लिए, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, एक मात्रा से एक स्पीड से वो चल रही है सैटेलाइट, ठीक है, अब ऑर्बिट में। इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपेयर, ग्रेविटेशन फोर्स अगर अचानक से गायब हो जाता है, द सैटेलाइट विल, तो फिर सैटेलाइट का क्या होगा, मूव विथ ए वेलोसिटी वी, वो वेलोसिटी वी से क्या करेगी, मूव करेगी टेंजेंटली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, तो जो ऑर्बिट जो उसका ओरिजिनल ऑर्बिट होगा उसके वो क्या करेगी, वो टेंजेंटली मूव करेगी। टेंजेंट समझते हो ना, सर्किल पे टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंटली मूव करेगी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। टेंजेंट मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है, ये सर्किल होता है ना तो उसके टेंजेंटली यही होता है, तो ऑर्बिट जो उसका मेन ऑर्बिट है उसके टेंजेंटली वो क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है ना, तो धरती पे नहीं गिरेगी, टेंशन मत लो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, यानी कि जो आपकी आवाज़ होती है उस वो हवा में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टली पूछ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, दबाव के क्या, दाब के, प्रेशर के दाब जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो है आपकी हवा में आवाज़, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार सभी लोग। चलिए क्लास जो सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये प्रश्न है आप लोग पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू, मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू किसके कारण है, तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल या बोल्टमैन्स लॉ। तो इसका राइट आंसर होगा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आप सभी जो है ये मेरी डेमो क्लास है आपको पता ही है, और ओरिजिनल क्लास आपकी जो है अनअकैडमी पे चलती है, तो अनअकैडमी पे भी क्लासेस चल रही हैं, 4 से 5 क्लासेस रहेंगी 4 to 5 PM। इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, सभी लोग आइए अनअकैडमी पर, विजिट करिए, क्लासेस आपको मिलेंगे, सारी क्लासेस वहाँ मिल जाएंगी, तो अटेंड करिए क्लासेस आपको, और ध्यान में रखना है क्लासेस 4 से 5 चलती है, लिंक आपको सारे क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आइए एक बार क्लास को अटेंड करिए 4 से 5, आज भी क्लासेस मेरी 4 to 5 ही है, तो आइए ज्वाइन करिए क्लास को सभी लोग। चलिए ठीक है, अब थैंक यू फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आप सभी जो है एक बार मुझे मेरे प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लिंक आपको अनअकैडमी के
जो क्लास की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और सभी लोग आइए ज़रूर, 4 से 5 एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, तो इसलिए ज़रूर आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।